गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू जो है आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन कर रखा है सेक्शन 24 जो बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस की। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 24 के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है, चाहे आपका टर्नओवर यानी कि आपकी सेल्स जो है वो जीरो ही क्यों ना हो। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है स्पेशल, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। इस पर्टिकुलर सेक्शन 24 में टोटल 12 क्लॉजेस दिए गए हैं। टोटल 12 आपको सिचुएशंस बताई गई हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कराना है इन स्पाइट ऑफ योर टर्नओवर लिमिट। इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन है पॉइंट नंबर 7। ये क्या कहता है? persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable persons whether as an agent or otherwise। यानी कि ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एजेंट। लेट सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ये है मेन सप्लायर और ये है इस सप्लायर का कस्टमर। अब कोई गुड्स इस ए ने इस बी को बेचना है, सप्लाई करना है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करता है, ये करता है थ्रू मीडिएटर या कह लीजिए आप इसे थ्रू एजेंट जो कि सी है। तो अब ये जो सी है जब इस ए के बिहाफ में इसके गुड्स को सेल करेगा, सप्लाई करेगा, तो यहां पर इस पर्टिकुलर सी की रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी जो है वो मैंडेटरी आ जाती है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये रहता है जो काफी लोगों को कंफ्यूजन में भी रहता है कि अगर ये जो सप्लाई हो रही है या तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है या कोई ये ऐसी सप्लाई है जो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आती है। मतलब ये कि ये जो सप्लायर है, जो प्रिंसिपल है, ये हमने इसको बोला एजेंट, इसे हमने बोला प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं, या फिर अगर ये टैक्सेबल पर्सन है भी तो एजेंट जो है गुड्स का जो ट्रांजैक्शन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का है। तो क्या एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? मान लेते हैं ये लैंड ब्रोकर है, तो क्या लैंड ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? क्योंकि वहां भी उसे कमीशन की इनकम होती है। तो फिर से पढ़िए यहां पर क्या बातें लिखी हैं। पर्सन who makes taxable supply of goods or services or both। यानी कि ये जो सी है, एजेंट है, वो कौन सी सप्लाई कर रहा है? वो कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और टैक्सेबल सप्लाई जब आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा गया है कि वो सप्लाईज जिसके ऊपर जीएसटी का लेवी आ चुका है। तो पहली चीज, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं लैंड ब्रोकर का, तो वो जिस गुड्स के अंदर डील कर रहा है या जिस भी ट्रांजैक्शन को वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें लैंड की बात हो रही है और लैंड है आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी। अगर वो एज सच बेचा जा रहा है, जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, उस पे कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर वैसा होता है तो वो सर्विसेज है वो पूरी तरीके से जीएसटी में है। और ये सारी चीजें हम लोग सप्लाई के अंदर, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के अंदर, चार्जिंग सेक्शन के अंदर, जो हमारा प्रैक्टिकल जीएसटी फुल कोर्स अभी ऑलरेडी रनिंग में है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर्टिकुलर कोर्स को रजिस्टर नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे
कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ले सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें अभी आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी इसमें 10% का होली डिस्काउंट जो है वो भी अवेलेबल करवाया जा रहा है और इसके अंदर आपको हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। तो आप आज ही इस पर्टिकुलर ऑफर का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो यहां पर जो मेन इशू है कि जो गुड्स की सप्लाई हो रही है एजेंट के द्वारा वो टैक्सेबल होना चाहिए। मान लेते हैं मंडी में जो आड़त होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं चावल गेहूं वगैरह, उनके लिए भी ये प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होगा क्योंकि वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे। किसके बिहाफ में? और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। अब यहां पर अदर टैक्सेबल पर्सन जो है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो हमने देखा था सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर रेड विथ सेक्शन 22 24। यानी कि जो ये पर्सन है ए, ये जो पर्सन है ये टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। अगर ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है, ये लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, मान लेते हैं इसकी ही ट्रांजैक्शंस की लिमिट जो है वो 20 लाख से कम की है, तो ये ऑलरेडी जब टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो इसके जो एजेंट हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना जो है वो जरूरी है क्योंकि यहां पर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में है, अगर एजेंट का अपॉइंटमेंट होता है तो ही आपको एज अ एजेंट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होगा, अदरवाइज आपको उन रजिस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं पड़ती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इशू जो है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये टैक्सेबल पर्सन अगर कर रहा है और वो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहा है तो ही एजेंट के ऊपर जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का क्लॉज आएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये स्पेशल पॉइंट जो है आप समझ आ गया होगा और ऐसे ही स्पेशल एनालिसिस के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द ले लीजिएगा क्योंकि इस बार की मैगजीन में आपको मिलने वाला है जीएसटी काउंसिल मीटिंग की कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।